नमस्कार दोस्तों। सूरज अपने बूढ़े बाप के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। उनकी बस्ती पूरी तरह से फूलों और हरियाली से ढकी हुई जन्नत सी मालूम होती थी। सूरज का बाप उस इलाके का सरदार था। पूरी बस्ती के लोग उसका सम्मान करते थे। उसका हुक्म न मानने का मतलब मौत को बुलाना था। वैसे तो सूरज की परवरिश राजकुमारों के समान हुई थी, मगर बुरी बात ये हुई कि सूरज जब 5 वर्ष का था तो उसकी माँ को एक जहरीले नाग ने काट लिया। जोगी, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, मगर वे कुछ न कर सके। उसकी माँ का शरीर तड़पता रहा और उधर सूरज हैरानी सा अपनी माँ की हालत को चुपचाप खड़ा देखता रहा। माँ की मौत क्या हुई वह तो सूरज के जहन में जख्म बनकर रह गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपनी माँ की मौत के नजारे को भुला न सका। माँ की मौत के बाद सूरज सहमा सहमा सा, डरा सा नजर आने लगा। उसे सांप के वजूद से ही नफरत हो गई। सांप और इंसान एक दूसरे के असली दुश्मन होते हैं। इंसान सांप को देखते ही उसका सिर कुचल देता है और सांप इंसान को देखते ही उसे एड़ी पर काटता है। जब सूरज 10 वर्ष का हुआ तो उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहेगा। दिन प्रतिदिन उसके अंदर इंतकाम की आग धधकने लगी। वह जंगल में, पहाड़ियों के ऊपर नीचे जाकर छोटे बड़े सांपों को मारता और बड़ा खुश होता। कहते हैं वक्त गहरे से गहरे जख्म को भर देता है, मगर सूरज का जख्म समय के साथ और भी गहरा होता गया। सांपों से बदला लेने का जुनून दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। अब तो बड़े से बड़ा सांप पकड़ना सूरज के लिए दाएं हाथ का खेल हो गया था। सांप को देखते ही उसका खून गर्म हो जाता। जब तक उस सांप को वह मार न डालता उसे चैन न आता। फिर सांप को मारने के बाद सूरज को इतनी खुशी होती कि शब्दों में बताना नामुमकिन है। कई साल इसी तरह बीते। बड़े बड़े जोगी, साधु, नागपाल अचरज करते कि सूरज इतने खतरनाक सांपों को पकड़ कैसे लेता है। सपेरे तो सांपों को पकड़ते समय बांबी के पास बीन बजाते हैं, जिससे सांप मस्त होकर नाचते हैं और सपेरा उन्हें चालाकी से पकड़ लेता है। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो बीन बजाने वाले को मौत की नींद सुला देते हैं, मगर सूरज ने कभी भी सांप को पकड़ने के लिए बीन का सहारा नहीं लिया, बल्कि वह तो सांप को ऐसे पकड़ता जैसे वह कोई मामूली सा कीड़ा हो। बस्ती के लोग अब सूरज को नागमार कहने लगे थे। सूरज के पास अब सैकड़ों मुर्दा सांप इकट्ठे हो गए। अब सूरज के जहन में नागों के बादशाह शेष नाग को पकड़ने की इच्छा चुटकियां लेने लगी थी, लेकिन उसे ये पता न था कि ये शेष नाग कहाँ पर पाया जाता है। एक दिन वह इसी उधेड़-बुन में था कि इस शेष नाग को कहाँ और कैसे तलाश किया जाए। तभी उसे एक जटाधारी साधु आता हुआ दिखाई दिया। साधु के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया का वासी है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सूरज साधु को देखते ही समझ गया कि वह भूखा है। फिर सूरज उसे बड़े मान सम्मान से अपने घर लाया। उसे दूध और ताज़ा फल खिलाए तो उसके जान में जान आई। फिर साधु ने 2-4 बार सूंघते हुए मुस्कुराकर कहा, बच्चे, हम तुम्हारी सेवा से बड़े आनंदित हुए हैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तू नागमार मालूम होता है। साधु की बात सुनकर सूरज को बड़ा अचंभा हुआ। वह हैरत से साधु की ओर देखने लगा तो साधु कहने लगा, बेटा, तुम्हें अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ तू नागों का बड़ा बैरी है, लेकिन अब बैर और क्रोध को एक तरफ रख करके मेरा साथ दे ताकि हम दोनों मिलकर शेषनाग की तलाश कर सकें। 20 सालों से मेरे मन में ये आरजू परवान चढ़ी हुई है कि मैं शेषनाग को पकड़ूं। तभी सूरज ने कहा, अच्छा, जिसके पास अपार खजाना छुपा होता है। साधु कहने लगा, तुमने सही कहा बच्चा, मगर उस शेषनाग को कोई किस्मत वाला ही साधु या सपेरा पकड़ पाता है। यह सांप अपार शक्तियों का मालिक होता है। यूं समझ लो कि जिसने इस सांप को पकड़ लिया उसके कदमों में दुनिया जहां की बादशाहत आ गई। मैं वर्षों तक घने जंगलों में उसे तलाश करता रहा हूँ, लेकिन वह कहीं न मिला। मगर अब सुना है कि वह सांप नागा पर्वत की पहाड़ियों में एक तालाब में रहता है
और पूनम की रात नीचे एक खंडर में उतरकर अपनी मादा के साथ मेल मिलाप करता है। अब तुम बताओ बच्चा, क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? पर ध्यान रहे, इस काम में बड़ी मुसीबतें आएंगी। साधु की बातों को सूरज बड़े ध्यान से सुन रहा था। भला वह इस बात को इनकार कैसे कर सकता था, जबकि शेषनाग को पकड़ने के लिए वह खुद भी इतना बेचैन था। अब तो सूरज ने सब सुखों और जानने वालों को अलविदा कहा और साधु अमरनाथ के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। आखिर घनी मुसीबतों जंगलों को पार करते हुए वे दोनों अपनी मंजिल के पास पहुंच गए। वहां छोटी बड़ी अनगिनत काली पहाड़ियों के बीच एक नीले रंग का ऊंचा सा पर्वत खड़ा था। नागा पर्वत पर पहुंचते ही सूरज के चेहरे पर खुशियां छा गई। वह राह में आई मुसीबतों को भूलकर आने वाले अच्छे दिनों की कल्पना करने लगा था। वहां पहुंचकर साधु ने उचित जगह पर अपना आसन जमाया और ज्ञान ध्यान में लीन हो गया। वह धूनी रमाए बैठा रहता और सूरज इधर उधर घूमकर खाने के लिए कंदमूलों का प्रबंध करता। उन दोनों को पूनम की रात का इंतजार था। जब पूनम की रात पास आई तो उन दोनों ने खाना पीना भी छोड़ दिया। दोनों के चेहरे पर भूखा रहकर भी रौनक दिखाई देती थी, क्योंकि शेषनाग पकड़ने की घड़ी पास आ रही थी। रात अंधेरा तो लाती है, मगर थके हारे को नया जोश देकर जाती है। कुछ रातें कुछ लोगों के लिए खास भी होती हैं। आखिर वही रात आई। चारों ओर चांदनी चटकी हुई थी। साधु ज्ञान ध्यान में लीन था। रात का एक पहर बीता ही न था कि साधु ने सूरज से कहा, बच्चा, ऐसी रात शायद फिर कभी न आए। अब यही वह रात है जिसका हमें बेसब्री से इतने दिनों से इंतजार था। अब उन दोनों की आंखों में उम्मीद की अजीब सी चमक आ गई थी। हर पहाड़ी नूर में नहाई हुई थी। कस्तूरी की मीठी सुगंध फिजाओं में बिखरी हुई थी। सन्नाटे में एक अजीब सी गूंज ने उन दोनों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया। साधु ने झट से अपनी पिटारी और बांबी संभाल कर कहा, उठो बच्चा, शेषनाग का जोड़ा पहाड़ियों से निकलकर खंडर की ओर आ रहा है। भगवान की सौगंध, हमारा नसीब अच्छा है कि हमें इसकी भनक पड़ गई, वरना लाखों साधु सपेरे ये इच्छा लिए यहाँ से चले गए। फिर साधु और सूरज तेज कदमों से खंडर की ओर जाने लगे। जैसे जैसे वे दोनों खंडर की ओर जा रहे थे तो वहीं गूंज और अधिक तेज हो रही थी। खंडर के पास पहुंचकर दोनों एक चट्टान के पीछे जा छिपे, मगर दोनों की नजरें खंडर में बने उस कच्चे हौज पर थी जिसके अंदर हरी हरी काई जमी थी। हौज के दूसरी ओर कुछ झाड़ियां भी थी। थोड़ी ही देर बाद चांदनी कई गुना बढ़ गई। पल दो पल बाद उन झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। उन दोनों ने अपनी सांसें रोक ली। तभी शेषनाग का जोड़ा चांदनी में नहाया हुआ झाड़ियों से निकलकर खंडर की ओर रेंगने लगा। तभी साधु एकदम खुशी से उछल पड़ा, मगर उसके हलक से आवाज बिल्कुल नहीं निकली। सांप के जोड़े के शरीर हीरे जैसे चमक रहे थे। शेषनाग के सिर पर बेशकीमती नीलम चमक रहा था। ऐसा लग रहा था हौज के किनारे अब जैसे जन्नत उतर आई हो। नागिन भी मस्ती के आलम में झूम रही थी। नाग की आंखें सुर्ख होकर अंगारों जैसी महक रही थी। फिर वह नाग का जोड़ा एक दूसरे से लिपटकर नाचने लगा। वे बड़े ही अलग अंदाज से आनंद मना रहे थे। जिन लोगों को इस दृश्य को देखने का मौका मिला है वे भी शायद उस मंजर को अपने शब्दों में बयां न कर सकें। थोड़ी देर में वह जोड़ा आनंद की परम सीमा पर था। साधु और सूरज एकाएक चट्टान की ओट से बाहर निकले। साधु ने उस जोड़े को पकड़ने की तरकीब पहले ही सूरज को समझा दी थी। अब वे एक नजदीकी झाड़ी में, फिर साधु ने बांबी में सर रखकर एक धीमी सुरीली मदमोहक धुन छेड़ी तो नाग का जोड़ा और अधिक मस्त हो गया। साधु सब समझ रहा था। तभी उसने सूरज को आंखों ही आंखों में इशारा किया। वे दोनों रेंगते हुए नाग जोड़े की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि नाग जोड़ा नशे में धुत हो। साधु ने बीन बजाते हुए सूरज को फिर आंखों ही आंखों में इशारा किया तो सूरज ने झट से उचककर नाग के जोड़े को पकड़कर जल्दी से पिटारी में बंद कर लिया। फिर बीन की मधुर लय एकदम रोक दी गई। अब तो साधु की और सूरज की खुशी का पार न था। साधु ने अपने माथे का पसीना पोंछा और सूरज को सीने से लगा लिया। फिर कहने लगा, आज हमने नागों के बादशाह को अपने कब्जे में कर लिया है। सब तरह की शक्तियां अब हमारे कदमों में आ पड़ी हैं।
आओ अब सिंहासन के पास चलते हैं। साधु पिटारी को लेकर खुशी खुशी चलने लगा और सूरज भी खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगा। अब रात की 1 घड़ी ही बची थी। वे दोनों शेषनाग के सिंहासन के पास पहुँचे। तभी साधु ने अचानक एक बड़े पत्थर से ठोकर खाई और उसके हाथ से पिटारी उछलकर एक तरफ जा गिरी। पिटारी के गिरते ही सांप पिटारी से निकला और साधु को डसता हुआ बिजली की गति से चट्टानों के पीछे चला गया। सूरज के तो होश जाते रहे, मगर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और पिटारी को जल्दी से बंद कर लिया, जिससे दूसरा सांप आजाद न हो सका। उधर साधु का रंग एकदम काला पड़ने लगा था। उसने मौत की आखिरी हिचकियां लेते हुए सूरज को कहा, बच्चा, भगवान की यही इच्छा थी। शेषनाग तो आजाद हो गया, मगर उसकी मादा पिटारे में है। ध्यान रखना कहीं ये भी भाग न निकले। और हाँ, अमर झील के पास जाकर कुछ दिन जरूर मेरी कुटिया में वास करना, क्योंकि मैंने सौगंध खाई थी कि एक दिन मैं इस कुटिया में शेषनाग की पिटारी जरूर लाऊंगा। अगर तुम वहाँ जाओगे तो मेरी सौगंध और मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, एक बात और भी याद रखना, ये शेषनाग अपना बदला लेकर ही रहता है। तुम कोशिश करना कि ये फिर से तुम्हारी गिरफ्त में आ जाए। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो फिर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु ने लड़खड़ाती हुई आवाज में ये बात कही और दम तोड़ दिया। देखते ही देखते साधु की हड्डियां पानी तक हो गई। उसके बाद सूरज ने साधु को उसी हालत में वहीं छोड़ा और अमर झील के पास कर साधु की कुटिया में पहुंचा। कुटिया के साथ एक साफ सुथरे पानी का नाला तेज गति से बह रहा था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली थी। कुटिया को चारों ओर से केले के पेड़ों ने ढांप रखा था। सूरज ने पिटारी को एक मजबूत रस्सी से बांधकर कुटिया के कोने में रख दिया और फिर जमीन पर लेट गया। पल 2 पल बाद ही उसे गहरी नींद आ गई। कुछ समय बाद सूरज की आंखें खुली तो कुटिया में बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी और उस पिटारी के आसपास अनगिनत सांप सपोलिए सर झुकाए खड़े थे। अगर कोई दूसरा होता तो शायद डर जाता, मगर सूरज तो बचपन से ही सांपों का दुश्मन था। वह बड़े आश्चर्य से उस दृश्य को देखने लगा। लगभग 2 घंटे बाद सभी सांप एक एक करके कुटिया से बाहर चले गए और सूरज भी फिर झोपड़ी का दरवाजा बंद करके बाहर की ताजी हवा लेने निकल गया। मगर फिर वापस जब 2 घंटे बाद आया तो झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ मिला। सूरज को जिज्ञासा हुई कि झोपड़ी का दरवाजा कौन खोल सकता है। उसने तेज तेज कदमों से झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देखा कि फूलों की खुशबू सा बदन लिए एक सुंदरी उसकी ओर देख रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर सूरज की आंखें चुंधिया गई। सिर पर फूलों का ताज रखे वह कोई अप्सरा के समान लग रही थी। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। मगर अंत में सूरज ने अपनी निगाहें फेर कर पूछ ही लिया कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। तभी वह कहने लगी, तुम उस साधु अमरनाथ को जानते ही हो। मैं उसके भाई की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचा कि सच्चा साधु के पास चल पड़ूं, इसलिए यहीं चली आई। सूरज ने कहा, लेकिन साधु तो इस दुनिया में नहीं रहा, उनका तो स्वर्गवास हो चुका है। वह आश्चर्य से कहने लगी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं। इतना कहकर उसकी आंखों से पानी के समान मोती गिरने लगे। कई देर तक वह खोई सी रही। सूरज लगातार उसे देखे जा रहा था जैसे वह किसी देवी को देख रहा हो। तभी उस सुंदरी ने कनखियों से सूरज को देखा। इसके बाद सूरज ने साधु की मौत का सारा वाकया उसकी भतीजी को सुनाया तो वह बड़ी उदास हो गई। आंसू उसके दमकते गालों पर फिसल रहे थे। सूरज उसकी तरफ टकटकी बांधे एक नजर से देखता जा रहा था। उसने भी कनखियों से सूरज को कई बार देखा था। जब भी दोनों की निगाहें आपस में मिलती तो सूरज का हाल बेहाल हो जाता। उस सुंदर औरत ने सूरज का सुख चैन छीन लिया था। पिटारी से शेषनाग की मादा भी गायब थी। इस बात का भी उस समय सूरज को अफसोस न हुआ। वह तो सब कुछ भूल भाल कर उस सुंदरी को देखे जा रहा था। इतनी मेहनत से जो शेषनाग की मादा उसके हाथ आई थी, उसके जाने का दुख उसे बिल्कुल भी न था, मगर उस औरत को देखकर उसे बेहद खुशी हो रही थी। सूरज ने फिर हिम्मत कर उसका
नाम पूछा तो उसने अपना नाम शोशी बताया। शोशी की महक से वह झोपड़ी महक उठी थी। सूरज और शोशी 2 दिन में ही एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए जैसे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। फिर सूरज को लगा कि शोशी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। अतः सूरज ने शोशी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। फिर सूरज ने मौका पाकर शोशी से अपनी इच्छा प्रकट की तो उसने शर्म से गर्दन झुका ली। आहा, कितना खूबसूरत इकरार था वह। उसका प्रेम पाकर सूरज फूला न समा रहा था। आखिर दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर ही लिया। अब सुहाग रात इंसान की जिंदगी में बड़ा महत्व रखती है, लेकिन सूरज उस रात शोशी यानी अपनी पत्नी से बड़ा डरा। न जाने क्या बात हुई कि शोशी एक नज़र से सूरज को देखे जा रही थी। आंखें तो झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके अलावा उसके माथे पर एक सांप का निशान भी था जिसे सूरज ने पहले ध्यान से नहीं देखा था। थोड़ी देर में उसका बदन शोले के समान जलने लगा और इधर सूरज डर के मारे कांपने लगा। सूरज के मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे, लेकिन फिर भी वह शोशी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सका। जब सूरज डर के मारे उठने लगा तो शोशी ने नजर फेर कर कहा, डरो नहीं सूरज, मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी हूँ। मेरा दिल तुम्हारे प्रेम में गिरफ्तार है और सदा ही रहेगा। फिर शोशी ने सूरज के हाथ को अपने हाथ में लेकर बड़े ही अंदाज से कहा, डरो नहीं सूरज, मैं चाहती हूँ सालों को पलों में बदल दूं और पहाड़ियों में एक सुंदर सा महल तैयार कराऊं जिसमें हम अपनी जिंदगी के यादगार पल जिएं। मगर सूरज की नज़र तो शोशी के माथे पर बने सांप के निशान पर टिक गई थी। वह पूछना चाहता था कि तुम्हारे माथे पर यह जगमगाता सांप का निशान कैसे है और तुम महल भी इतनी जल्दी कैसे बनवा सकती हो, जबकि तुम किसी राजा महाराजा की बेटी भी नहीं हो। लेकिन डर के मारे सूरज की जुबान गुम हो गई। फिर उसने बड़े ही प्रेम से सूरज को अपने सीने से लगाकर कहा, डरो नहीं सूरज, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अगली रात सूरज बेहद खुश था। उस रात शोशी दुल्हन के जोड़े में थी। दुनिया में ऐसी कोई सुंदर चीज नहीं थी जितनी आज शोशी लग रही थी। फिर सूरज और शोशी कुटिया से निकलकर बाहर जाने लगे तो पूनम का चांद धीरे धीरे उबर रहा था। सूरज कभी चांद को देखता, कभी शोशी को देखता तो उसके बदन में खुशबू और मदहोशी की लहर सी दौड़ पड़ती। हवा के झोंकों में गुम होकर दोनों पहाड़ियों के दामन में जा पहुँचे जहाँ उन्होंने अपनी सुहागरात मनानी थी। सूरज ने जब एक सुंदर महल को देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन दोनों ने महल में प्रवेश किया तो अंदर का नज़ारा बस देखते ही बनता था। पूरा महल शाही साजो सामान से सजा हुआ था। सूरज की अकल जवाब दे गई थी कि एक रात में इतना इंतजाम किया किसने। वह इन ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक शोशी की आवाज उसके कानों में गूंजी, सूरज प्यारे, कहाँ खो गए हो? आओ पहले खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने खाना खाया ही था कि शोशी सूरज का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले जाने लगी। तभी कई सुंदर लड़कियों ने उनका स्वागत किया। अब तो ये देखकर सूरज का रहा सहा होश भी जाता रहा कि उन लड़कियों के धड़ के नीचे का हिस्सा नागिनों के जैसा था। दोनों जिस कमरे में गए वहाँ की सुंदरता भी अद्वितीय थी। एक बड़े से पलंग पर सुंदर सुंदर फूल बिखरे थे। जैसे ही सूरज ने शोशी के घूंघट को उठाया तो अचानक उसे डरावनी फुकार सुनाई दी। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसका शरीर किन्हीं मजबूत रस्सियों में जकड़ा हुआ है। उसका सांस टूटने लगा। महल की रोशनी अंधकार में बदल गई। अंधेरे से उसका दम घुटने लगा था। फिर नीली हल्की रोशनी में सूरज को यूं महसूस हुआ जैसे वह किसी तालाब में पड़ा है। तभी उसने हिम्मत करके आंखें खोलकर देखा, किसी डरावने सांप की लपेट में आ गया था। कुछ पलों बाद उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगी तो वह चीख उठा। उसकी चीखों के साथ ही उसे शोशी की चीख भी सुनाई दी। वह सूरज के सामने ही खड़ी कांप रही थी। वह कपकपाती हुई आवाज में कह रही थी कि नाग देवता के लिए छोड़ दो शीश, इसे नाग देवता के लिए छोड़ दो। ये बिल्कुल बेगुनाह है, सारा कसूर तो मेरा है, मुझे सजा दो, मेरी विनती स्वीकार करो, शेष इसे आजाद कर दो, मैं पापिन हूँ, मुझे दंड दो। लेकिन सांप की फुनकार तेज होती जा रही थी। उसकी आंखों से चिंगारियां बरसने लगी थी। ये शायद उसके गुस्से का इजहार था। शोशी गिड़गिड़ाती रही,
लेकिन उस नाग ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। अब तो शोषी को भी गुस्सा आ गया। वह चीख कर बोली, शेष इसे छोड़ दे, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, पर इसे आंच नहीं आने दूंगी। अब शोषी ने भी नागिन का रूप धार लिया था। नाग के सामने आकर फुंकार मारने लगी। न जाने दोनों में क्या बातें हुई कि सांप ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, मगर पूरी तरह से सूरज को आजाद न किया। कुछ ही समय में शोषी ने दोबारा इंसानी शरीर धारण किया। अब उसके चेहरे पर उदासी के भाव साफ नजर आ रहे थे। नाग सूरज को अपनी गिरफ्त में लिए आगे की ओर बढ़ने लगा। शोषी भी साथ साथ अपने कदम बढ़ाने लगी। अब सूरज एक अजीबोगरीब तहखाने में था। उसके अंदर का हिस्सा ऐसा जान पड़ता था जैसे वह कई सालों पुराना मंदिर हो। सूरज के चारों ओर लंबी लाल जुबान वाले अनेकों सांप फुकार मार रहे थे। थोड़ी देर में वहां रोशनी जगमगाने लगी। पास में ही एक संगमरमर के चबूतरे पर बैठा एक बड़ा सा सांप अपना फन ताने गुस्से से सूरज की ओर देख रहा था। वहां का नजारा देखकर सूरज की आत्मा डर के मारे लरज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर मौत नाच रही है। तभी शोषी उस नाग के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे धरती और आकाश के देवता, मेरे पाप को क्षमा कर दे। सदियों से मैंने आपके चरणों में प्रेम की बारिश की है। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई थी, जो मैं इस आदमी को अपना दिल दे बैठी। अब तो यही मेरा सरताज है, यही मेरे जिस्मो जान का मालिक है। मेरी शक्तियों की सौगंध, मुझे पनाह दे दो। शेष इसे मारने पर तुला है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरे देवता, ये आदमी बिल्कुल बेगुनाह है। हमें आशीर्वाद दो ताकि हम इस दुनिया में इकट्ठे रहकर जीवन बसर कर सकें। इतना कहकर शोषी जोर जोर से रोने लगी। उसकी हिचकियों की आवाज से सूरज का कलेजा फटा जा रहा था। उधर शोषी नाग देवता के चरणों में बिन पानी की मछली की तरह तड़फ कर फरियाद कर रही थी, और इधर सूरज ये प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मुझसे शोषी की यह दशा देखी नहीं जाती। जल्दी से मुझे इस जीवन से छुटकारा दे दे। थोड़ी देर में चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। तभी एक तेज गर्म हवा का झोंका अंदर आया, जैसे किसी जहरीले सांप ने गुस्से से लावा उगला हो। तभी नाग देवता की आवाज मंदिर में गूंजी, शोषी उठो, अभागन, तुमने पूरी नाग जाति के साथ गद्दारी की है। तुमने शेष के पवित्र प्रेम को ठुकराकर एक आदमजात की पत्नी बनने की जरूरत की है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि नाग और इंसान की गहरी दुश्मनी है। तुमने नाग जाति के दुश्मन से विवाह करके हमारा अपमान किया है। इच्छा तो हमारी यही थी कि तुम दोनों को अभी नष्ट कर डालते, मगर अब हम तुम में से एक को ही जिंदा रखेंगे और एक की जान ही ली जाएगी। तभी शोषी तड़फ कर बोली, महाराज, मुझ अभागन की जान ले लीजिए, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। तभी नाग देवता ने कहा, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, मगर इस नागमार लड़के को ऐसी सजा देंगे कि ये कभी नहीं मर सकेगा। हर पूनम की रात शेष इसे डसेगा, जिससे इसकी रगों में जहर दौड़ेगा। इसकी ये सजा भी कम है, क्योंकि इसने हमारे सैकड़ों बच्चों बूढ़ों को जान से मारा है। तभी नाग देवता के मुंह से एक दहकता अंगारा निकला और शोषी के बदन पर जा गिरा, जिससे वह चीखती पुकारती जल गई। सूरज ये देखने से पहले ही बेहोश हो गया था। जब आंखें खुली तो वह अपने घर में चारपाई पर पड़ा करहा रहा था। उसके बाद हर पूनम की रात सूरज के शरीर में एक अजीब सी अकड़न पैदा होती और सामने फूल सी कोमल शोषी का चेहरा दिखाई देता। फिर सूरज न जाने कौन सी शक्ति के कारण शोषी शोषी पुकारता उन्हीं पहाड़ियों की तरफ अंधाधुंध भागने लगता। उस रात सूरज की बेचैनी का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता था। उसका एक एक रोंवा शोषी शोषी पुकार कर तड़फने लगता, शोषी शोषी, आहा मेरी शोषी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।